गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने करेंगे प्रश्नावली 9.3 का 5वां सवाल, जो अपने बेलन से संबंधित है। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 घन मीटर है और जिसके आधार का व्यास कितना है, 140 सेमी है। तो मानो आपका इस तरह से एक बेलन है और बेलन का व्यास आपको दिया गया है कितना, ये जो व्यास है नीचे इसका, ये है आपके 140 सेमी। जबकि इसके अंदर द्रव या कुछ पदार्थ भरा गया है, उसका आयतन यानी कि उसको जो आयतन है वो कितना है, 154 घन मीटर। तो अपने को याद क्या करना है, ऊंचाई या हाइट इसकी ज्ञात करनी है। तो किस तरह से करेंगे, इसको अपने सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से करेंगे, बेलन का आयतन जो अपने को दिया हुआ है वो अपने पहले लिख लेते हैं कि प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है। तो यहां लिखेंगे अपने बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना है, 1.54 घन मीटर, ये बेलन का आयतन है। तो बेलन के आधार का व्यास कितना है, आधार का व्यास, आधार का व्यास ये है अपना कितना, 140 सेमी। तो यहां मैं ले लेता हूं 140 सेमी, ये व्यास है। तो व्यास है तो अपनी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी कि आर बराबर त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी यानी कि 1/2। इसके साथ साथ अपने देखते हैं कि अपना आयतन क्या दिया हुआ है, मीटर के अंदर दिया हुआ है। जबकि अपना जो त्रिज्या और व्यास जो निकल रही है वो किस में है, सेमी में। तो अपने क्या कर लेते हैं, इस सेमी को अपने मीटर के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो अपने को पता है चूंकि क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अपने इसको क्या करेंगे, जब अपने सेंटीमीटर को अपने 100 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाता है, मीटर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो अपने काटेंगे इसको, पहले 2 से काटेंगे तो ये कितना हो गया, 70। 2 का भाग देने का अर्थ होता है उस संख्या को आधा करना। अब इसको अपने 0 से ये 0 कट गया, इस 0 को काटेंगे तो पॉइंट कहाँ आएगा, 1 छोड़ के अपना पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 0.7 मीटर। ये आपकी त्रिज्या होगी कितनी, ये अपनी त्रिज्या निकल के आ गई इस बेलन की कितनी, 0.7 मीटर। अब अपने क्या याद करना है, बेलन की ऊंचाई याद करनी। तो यहां लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, या इसको अपने एस से लिखते हैं, हाइट से लिखते हैं, ये अपने को ज्ञात करनी है। तो चीजें क्या दी हुई है, अपने बेलन का आयतन दिया है, बेलन की त्रिज्या दी हुई है। तो कौन सा सूत्र लगेगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र लगना है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये अपना सूत्र है। बेलन का आयतन कितना है, 1.54 घन मीटर। जबकि पाई का मान अपने को पता है 22/7, पाई का मान कितना है, 22/7 इंटू आर कितनी है अपनी, 0.7 इंटू 0.7 और एच अपने को ज्ञात करनी। अब इस अपने पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे, एक, जितने अंक हैं उतने 0। इस पॉइंट को हटाया तो अपने नीचे 1 आया, जितने अंक हैं उतने 0। तो 7/10, 7/10। इधर भी अपने ऐसे ही करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं, 1 लगाते हैं, जितने अंक हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो ये क्या बन गया अपना, 154/100 बराबर 22/7 इंटू 7/10 इंटू 7/10 इंटू एच। तो अपने क्या करते हैं, इस जो आपका राइट हैंड साइड है वो मैं सारा का सारा पहले इधर लेफ्ट साइड की ओर ले आता हूं।
तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 7/10 इंटू 7/10 इंटू एच बराबर, ये मैं उधर कर देता हूँ लेफ्ट वाला जो आंकड़ा है अपना 154/100। अब इसके अंदर क्या है, अपने को चर राशि है अपने पास एच, तो बाकी ये जो आंकड़े हैं उधर जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये भिन्ने जो हैं अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में चला जाएगा। जो 22 अंश है वो हर के अंदर आएगा, यानी कि यहाँ हर है जो 7 अपना अंश के अंदर आ जाएगा 22/7, क्योंकि गुना के अंदर आएंगे सारे 10/7 फिर 10/7, ये 10/7 10/7 और ये 7/22। तो अपने इसको काटते हैं, इस 2 जीरो से अपनी ये 2 जीरो कट गई, इस 7 से अपना ये 7 कट गया, इस 7 से अपने काटेंगे तो 1 7 7 और 1 7 7 2 7 14 और 2 7 14, तो 22 से कम 22 और 22 से कम 22। ऊपर क्या बचा है अपना 1 1 1 1 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, नीचे भी अपना 1 है, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 1 मीटर, क्योंकि आंकड़े जो लिए थे अपने सारे के सारे मीटर में थे, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 मीटर। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई या एच जो है वो कितनी है अपनी 1 मीटर, ये आंसर हो जाएगा आपके 5वें क्वेश्चन का। इसी तरह से अपने आगे वाला सवाल करते हैं। प्रश्नावली 9.3 का 7वां सवाल क्या है, यदि किसी घन की प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी और उसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी। तो एक तरह से अपना क्या है, घन आपको दिया गया है कि घन की किनारा आपको मान लो x है या कुछ भी है, अगर उसको अपने क्या कर दें दुगना कर दें इस किनारे या भुजा को, ये जो किनारा है या आपकी भुजा है इसको अपने दुगना कर दें, एक और घन बनाते हैं जिसका किनारा अपना दुगना हो गया, इनके उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है उसमें कितने गुना की वृद्धि हो जाएगी, ये अपने को कह रहा है। मान लेते हैं कि ये अपना ए घन है और ये अपना बी घन है, यानी कि इसकी जो भुजा है वो अपनी एक्स है, और क्योंकि इसकी एक्स है तो इसको अपने क्या कर दिया 2x कर दिया, तो उसके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कितने गुना वृद्धि होती है। तो इस सवाल को अपने करेंगे, पहला सवाल अपने करते हैं 16, इसको देखेंगे तो माना ए की भुजा, ए जो अपना घन है ए घन है ना, माना ए घन की भुजा अपने कितनी मानी है, ए घन की भुजा मानी है अपने x मीटर मान लेते हैं। तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला क्या सवाल है पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी, तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है, तो अपने इसमें रखेंगे 6 और भुजा कितनी है अपनी x, तो x स्क्वायर, यानी कि आ गया अपना x स्क्वायर। तो जो अपना ए घन था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 6x स्क्वायर। इसी तरह से बी का है ना, इसलिए बी की भुजा कितनी हो जाएगी, क्योंकि x थी उसका दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x मीटर है ना। और b का पृष्ठीय क्षेत्रफल, b का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र वही होएगा 6 गुना भुजा की स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे अपने आंकड़ा 6 और भुजा कितनी है अब अपनी 2x की स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6
गुणा 2x गुणा 2x, तो कितना हो जाएगा अपने, इसको गुणा करेंगे तो अपना हो गया 2 दूनी 4 और 4 छिके 24 एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2x है, x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो कितने गुणा वृद्धि होगी। अपना जो पहला जो घन था ए, उसका परिचय क्षेत्रफल कितना आया 6x स्क्वायर, जबकि अपनी 2x भुजा थी उसका परिचय क्षेत्रफल कितना है अपना 24x स्क्वायर। तो वर्दी जो है वो कितनी है, वर्दी निकालेंगे तो बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसका ज्यादा होएगा तो अपने ऊपर रखेंगे क्योंकि दुगना किया था, बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है अपना 24x स्क्वायर और ए का कितना है 6x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, एक छिका छिका और 4 छिके 24, यानी कि 4 गुना वृद्धि हो जाएगी अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल में। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या था, उसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी, तो दूसरा सवाल अपने यहाँ करते हैं। दूसरे सवाल में क्या था कि उसके आयतन में कितना गुना वृद्धि हो जाएगी, तो इसी तरह से ए की भुजा कितनी थी अपने x, और ए का आयतन कितना हो जाएगा, ए का आयतन बराबर, आयतन का सूत्र जो है वो भुजा की 3 है ना, तो x और x की 3 यानी कि x का 3 हो जाएगा। तो b की भुजा कितनी थी, b की भुजा होएगी 2x, है ना, क्योंकि x को दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। तो b का आयतन कितना हो जाएगा अपना यहाँ, b का आयतन, b का आयतन बराबर 2x की 3 यानी कि घन पावर, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास 2x इंटू 2x इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8x की घन, तो ये हो गया। अब अपने इसकी वर्दी करते हैं ज्ञात, तो वर्दी क्या हो जाएगी, वर्दी बराबर b का आयतन, क्योंकि वर्दी से ज़्यादा हुआ है, और नीचे रखेंगे a का आयतन, a का आयतन, तो b का आयतन है अपना पास 8x की घन, और a का आयतन जो है अपना कितना है x की घन, तो x की घन से x की घन कट गया तो कितना आया 8 गुना अपना वृद्धि हो जाएगी जब उसके भुजा को अपने दुगना कर देते हैं। तो ये हो गया अपना आयतन, आयतन होता है 8 गुना, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितने गुना हो जाता है 4 गुना। प्रश्नावली 9.3 का 8वां सवाल क्या है, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, यदि कुंड का आयतन 108 घन मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितना समय लगेगा। तो मैंने यहाँ एक कुंड बनाया है, इसमें नल जो है वो 60 मीटर प्रति मिनट की दर से पानी इसमें गिर रहा है, इसका आयतन जो है कि इसमें जो पानी आएगा वो 108 घन मीटर का है। तो मैंने यहाँ लिखा, सोल्व करते हैं कुंड का आयतन, कुंड का आयतन कितना है अपना 108 घन मीटर, तो कुंड की क्षमता यानी कि कुंड में कितना पानी आएगा, तो यहाँ लिखेंगे कुंड की क्षमता यानी कि कुंड में कितना पानी आएगा। तो अपने को पता है चूंकि क्या होता है 1 घन मीटर में कितना पानी आता है 1000 लीटर पानी आता है, ये जो है रेशियो है 108 घन मीटर है, इसको अपने किससे गुणा करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना 1,08,000 लीटर पानी आएगा इसके अंदर। जो अपना कुंड है उसके अंदर कितना पानी आना है 1,08,000। तो पानी गिरने की दर कितनी है, पानी गिरने की दर ये है अपनी 60 लीटर
प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 60 लीटर पानी गिर रहा है। तो अपने को किसमें जवाब देना है कि कितने घंटे लगेंगे। तो इसको अपने घंटे चेंज कर लेते हैं। तो 1 मिनट में कितना गिरता है 60 लीटर। तो ये है 1 मिनट में अपने 1 मिनट कितने मिनट, 1 घंटा जो है अपना कितने मिनटों का होता है 60। तो अपने 60 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा 36 और 2 जीरो, यानी कि 3600 लीटर प्रति घंटा। ये अपना अब जो 1 घंटे में पानी आएगा वो नल में कितना आएगा 3600 लीटर। अब अपने कुंड को भरने का समय, लगा समय याद कर लेते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं कुंड को भरने में लगा समय। कितना समय लगेगा, क्योंकि अपनी क्षमता जो है टंकी की वो कितनी है 1,08,000 और 1 घंटे में पानी कितना आ रहा है 3600 लीटर। अब इसको अपने काटेंगे तो अपना टाइम आ जाएगा। इस 2 जीरो से अपने ये 2 जीरो काटती, 6 से काटते हैं तो चिकुमुकु 36, 6 से ये काटेंगे तो 1 छिका छिका 4 सल 8 छिके 48 और 1 जीरो आ गया। अब ये 6 से फिर कट जाएगा, 1 छिका छिका तो 3 छिके 18 और 0, यानी कि 30 घंटे। ये अपना समय निकल के आ गया कि वो कितने समय में भरा जाएगा। तो ये अपने 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन बच्चों, धन्यवाद। Like and subscribe to my channel RK0.2 Maths.